जलपरी या मरमेड एक पौराणिक प्राणी है जिसे आधा मानव और आधा मछली के रूप में चित्रित किया जाता है। जलपरियों से जुड़ी कहानियां हर सभ्यता और संस्कृति में मिलती हैं और उनका इतिहास सदियों पुराना है। परंपरागत रूप से जलपरी का ऊपरी हिस्सा मानव महिला का होता है और निचला हिस्सा मछली की पूंछ के रूप में दर्शाया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों में जलपरियों की कई कहानियां और मिथक पाए जाते हैं। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें कि जलपरी होती है या नहीं और इसके पीछे का इतिहास, मिथक और विज्ञान क्या कहता है। जलपरियों का सबसे पुराना उल्लेख प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिलता है। मेसोपोटामियाई देवता एया या एनकी को आधा मानव और आधा मछली के रूप में दर्शाया गया है। इसके बाद ग्रीक और रोमन पौराणिक कथाओं में जलपरियों की कहानियां प्रचलित हो गईं। यूनानी मिथक में सायरन नाम की जलपरी जैसी प्राणी का उल्लेख है जो अपनी सुंदर आवाज से नाविकों को आकर्षित करती थीं और उनकी नौकाओं को दुर्घटनाग्रस्त करवा देती थीं। इसी प्रकार रोम की कथाओं में भी जलपरियों को समुद्री देवता पोसाइडन की संतान के रूप में दर्शाया गया है। जलपरियों को सौंदर्य और रहस्य का प्रतीक माना जाता है। उनका वर्णन सुंदर, मोहक और जादुई प्राणियों के रूप में किया जाता है। उनका शरीर ऊपर से महिला और नीचे से मछली की पूंछ का होता है। कुछ जलपरी कहानियों में उनकी शक्तियों का भी जिक्र है, जैसे कि वे पानी के अंदर सांस ले सकती हैं। उनकी आवाज इतनी मधुर होती है कि वह लोगों को सम्मोहित कर सकती है। जलपरी अमर होती हैं, यानी वे कभी मरती नहीं हैं। ग्रीक मिथकों में जलपरियों को घातक प्राणी बताया गया है। सायरन नाम की जलपरियां समुद्र की चट्टानों पर बैठकर गीत गाती थीं और नाविकों को आकर्षित कर उनका विनाश करती थीं। भारतीय पौराणिक कथाओं में भी जलपरियों का उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में जल से जुड़ी देवी देवताओं को जलपरियों से जोड़ा गया है, जैसे कि गंगा, यमुना जैसी नदियों की देवी। भारतीय लोक कथाओं में जलपरियों को कभी-कभी सहायक और कभी-कभी हानिकारक प्राणी के रूप में चित्रित किया गया है। यूरोपीय लोक कथाओं में जलपरियां अक्सर खतरनाक प्राणी मानी जाती हैं जो समुद्र में नाविकों को नुकसान पहुंचाती हैं। विज्ञान के अनुसार जलपरियों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। वे मात्र एक कल्पना है जो पौराणिक कहानियों और मिथकों में उत्पन्न हुई हैं। समुद्र की गहराइयों में कई प्रकार के अज्ञात जीव होते हैं जिनकी खोज अभी भी जारी है, लेकिन जलपरी जैसा कोई प्राणी अब तक नहीं मिला है। आधुनिक विज्ञान यह भी बताता है कि प्राचीन समय में लंबी समुद्री यात्राओं के दौरान नाविकों ने समुद्री गाय जैसे डुगोंग या मैनेटे जैसे कुछ समुद्री स्तनधारियों को देखकर जलपरी के मिथक की उत्पत्ति की हो सकती है। जलपरी की किस्सा भी आधुनिक युग में जलपरी का अस्तित्व फिल्मों, किताबों और लोक कथाओं में अधिक देखने को मिलता है। 20वीं शताब्दी में जलपरी को लेकर कई फिल्में और कहानियां बनी, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है डिज्नी की द लिटिल मरमेड। इस फिल्म में एक जलपरी एरियल की कहानी दिखाई गई है जो मानव बनने की इच्छा रखती है और अपनी पूंछ के बदले में अपनी आवाज त्याग देती है। जलपरी से जुड़े कई रहस्य और प्रश्न अभी भी मानव समाज में मौजूद हैं, जैसे पहला, क्या जलपरी वास्तव में कभी अस्तित्व में थी? दूसरा, अगर हां, तो क्या वे मानव और मछली का वास्तविक मिश्रण थीं या केवल कल्पना? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। जलपरी को अक्सर मानवता की उन इच्छाओं का प्रतीक माना जाता है जो सागर की गहराइयों में छिपी होती हैं। उनका रूप सौंदर्य और रहस्य का प्रतीक है, जो यह बताता है कि जो चीजें सतह पर आकर्षक दिखती हैं, वे हमेशा हानिकारक भी हो सकती हैं। जलपरी को स्वतंत्रता, शक्ति
और महिला सौंदर्य का प्रतीक भी माना जाता है। जलपरी एक पौराणिक और काल्पनिक प्राणी है जिसका वास्तविक अस्तित्व विज्ञान द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। यह कहानियों, मिथकों और लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और विभिन्न संस्कृतियों में इसका अलग अलग रूपों में वर्णन मिलता है। जलपरी की कहानियां प्राचीन समय से मानवता के रहस्यमयी और अज्ञात संसार के प्रति आकर्षण को दर्शाती हैं। हालांकि आधुनिक विज्ञान ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जलपरी केवल एक काल्पनिक प्राणी है, लेकिन इसके बावजूद यह हमारी संस्कृति और पॉप कल्चर में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है। इस लेख में हमने जलपरी की उत्पत्ति, उनकी विशेषताएं, पौराणिक कथाओं और आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से उनके अस्तित्व पर चर्चा की है। जलपरी की कहानी केवल एक काल्पनिक कथा हो सकती है, लेकिन यह मानवता की कल्पनाओं और अज्ञात की खोज की इच्छा को दर्शाती है, जो सदियों से हमें प्रेरित करती आ रही है।